अस्सलाम वालेकुम। पिछली दो वीडियोस में हमने बात की कि अगर हम S&P 500 जो कि यूएसए का वेल नोन स्टॉक इंडेक्स है उसका डेटा कलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। याहू फाइनेंस यूज़ करके उसके हिस्टोरिकल प्राइसेस हम कैसे ले सकते हैं। फिर हमने कोशिश की कि हम सीखे कि अगर जिस तरह हम इंटरनेट पे जब सर्च करते हैं S&P 500 तो उसके जो रिजल्ट्स ग्राफ की सूरत में हमारे सामने आते हैं, हम ऐसे रियलिस्टिक ग्राफ हम भी कैसे बना सकते हैं। आज उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। हम ये सारी डिस्कशन या फिर ये जितना भी हम एनालिसिस करते हैं ये सारा हमारा मकसद होता है रिटर्न्स देखने के। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी करता है तो उनका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जाहिर है रिटर्न्स का ही है। तो लेट्स सपोज अगर मैं आज ये कहना चाहूँ कि हमने S&P 500 की बात की थी, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि S&P 500 पे हमें रिटर्न कितना मिला है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। अब अगर मैं इसको गूगल करता हूँ S&P 500 रिटर्न्स को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि 1928 से लेके 2014 तक यूएसए स्टॉक मार्केट एवरेज 10% रिटर्न दे रहा है। इस 10% रिटर्न का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट यूएसए के S&P 500 में $1 इन्वेस्ट करता है तो उसको आज 10% रिटर्न मिला होगा। मतलब अगर जिस तरह हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं कि कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, जिस तरह हम बाकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वैसे ही उसी सेंस में हम इसको भी लेके चल सकते हैं। या अगर मैं कहूँ $1 के बजाय अगर मैं कहूँ कि किसी ने $100 इन्वेस्ट किए थे सपोज 1980 में या 1990 में, तो आज उसके उस इन्वेस्टमेंट पे उनको 10% रिटर्न S&P 500 से मिल चुका है। अब यहाँ पे तो इन्होंने ये 10% रिटर्न बता दिया है। लेट अस सपोज हम खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये रिटर्न कैसे इन्होंने ऑब्जर्व किया है। हम भी एनालिसिस करके ये एक्चुअल रिटर्न या ये जो एक्चुअल हमारे साथ रिजल्ट्स हैं ये हम ले सकते हैं कि नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा कि आप S&P 500 का जो डेली या फिर मंथली या फिर वीकली बेसिस पे डेटा है, आपको वो डेटा चाहिए होगा। वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि डेटा कहाँ से मिलेगा। किसी ने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पहले आप वहाँ से याहू फाइनेंस से डेटा डाउनलोड करेंगे एक्सेल शीट में। जब आप डेटा डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस सूरत में नजर आएगा, जो कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जब आप याहू फाइनेंस से डेटा लेते हैं तो उसमें आपको या फिर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से डेटा लेते हैं तो मैक्सिमम आपको ये इंफॉर्मेशन मिलते हैं: डेट, ओपनिंग प्राइस, हायर प्राइस, लोअर प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, एडजस्टेड प्राइस और वॉल्यूम। अब अगर मैं रिटर्न देखना चाहता हूं कि S&P 500 के रिटर्न्स किसी खास वक्त के लिए कितने हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? वो मुझे इसी डेटा को यूटिलाइज करके पता चलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये डेटा एक एक्स्ट्रा शीट में कॉपी कर देता हूं ताकि देखने में आसानी हो। सपोज इसको मैं शीट 1 में कॉपी कर देता हूं। अब अगर मैंने रिटर्न कैलकुलेट करने हैं तो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए मुझे ओपनिंग प्राइस, हायर प्राइस, लो प्राइस इनकी जरूरत नहीं है। मुझे रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमेशा सिर्फ एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइसेस चाहिए होंगे, तो वो मैं ले लेता हूं। बाकी के मैं डिलीट कर देता हूं। ये डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। वॉल्यूम की मुझे जरूरत नहीं है तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। ये अब मेरे पास आ गए हैं क्लोजिंग प्राइस यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज के 1980 से लेके 2017 यानी 12 मई 2017 तक। अब अगर मैं पूरे पीरियड के रिटर्न देखना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे इसके मंथली रिटर्न देखने होंगे। क्योंकि ये डेटा मंथली है तो इसलिए मैं मंथली रिटर्न्स की बात कर रहा हूं कि पहले मुझे ये देखना है कि इसके मंथली रिटर्न कितने आ रहे हैं। वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंस में हम असल में ये देखते हैं कि अगर हमने आज इन्वेस्टमेंट की है तो अगर कल तक उस इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा। सपोज आपने आज 10 रुपए लगाए हैं और कल अगर आप देखते हैं तो अगर आपके वो 10 रुपए 15 रुपए बन गए हैं तो इसका मतलब है कि 50% आपके इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आया है। अब ये 50% कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, ब्रैकेट बनाएंगे, आज की प्राइस लेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे कल की प्राइस B2
से माइनस B1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके, डिवाइडेड बाय कल के प्राइस यानी कि B1, और फिर इसको हम एंटर करेंगे। दोबारा से देखते हैं कि रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने अपने चेंज देखना है कि कल मैंने कितने पैसे लगाए थे और आज उसका क्या सीन है, इसमें कितना रिटर्न आया है, तो उसके लिए आप आज के प्राइस से कल का प्राइस माइनस करते हैं, फिर कल के प्राइस पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये कैसे होगा, B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय B1। इसको मैं एंटर करता हूं तो पहले रो के लिए जाहिर है वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये पहला दिन है, तो इससे पहले डेटा नहीं था अवेलेबल, तो यहाँ पे NA आ जाएगा। अब अगर ये फार्मूला मैं सारे डेटा पे लगाना चाहता हूं तो बजाय इससे कि मैं हर सेल में फार्मूला लिखता जाऊं, ये जो अभी ये सेल बना हुआ है इसके आखिरी कोने पे आप देखते हैं छोटा सा स्क्वायर नजर आ रहा है। जब आप कर्सर यहाँ स्क्वायर तक लाते हैं तो ये चेंज हो जाता है। जब ये जैसे ही चेंज हो आपने इसको डबल क्लिक करना है तो ये फार्मूला खुद ब खुद जितना भी डेटा होगा सारे पे लग जाएगा। और यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि हमारे मंथली बेसिस पे रिटर्न्स कैलकुलेट हो चुके हैं। इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस डेटा को सेलेक्ट करें, यहाँ से आके ये परसेंटेज क्लिक करें और इसको डेसिमल्स थोड़े ज्यादा करें तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 1980 से फिर दिसंबर 1980 तक अगर आप देखें तो जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक मार्केट नीचे आया है 0.44%। अब अगर मैं प्राइस देखूं तो जनवरी में 114.16 था प्राइस, जबकि फरवरी में इसका प्राइस 114 से कम होकर 113 पे आया है। तो इसका जाहिर है ये यही दिखा रहा है कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसने लॉस किया है। तो लॉस कितना है, 0.44%, मतलब 1% से भी कम लॉस किया है। अब अगर मैं मार्च पे चला जाऊं, मार्च 1980 पे, तो 113 से ये प्राइस कम होके 102 पे आ गए हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, इसको मैं रेड कर देता हूं। अब देखिए 113 से लेके 102 तक आ गया है, तो इसका मतलब है इंडेक्स अच्छा खासा नीचे आया है। मतलब 113 और 102 के बीच अच्छा खासा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कितना कितना परसेंट शो हो रहा है, तो जो हमने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इस एक मंथ में 10.18% नीचे आया है। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है। फिर अप्रैल में 4.11% रिटर्न आपने कमाया है, फिर 4.66 कमाया है, और इसी तरह पूरी डेटा का मंथली बेसिस पे रिटर्न हमें हासिल हो चुका है। अब आप उसी तरह से जिस तरह से आपने प्राइस प्लॉट किया था वैसे ही आप ये रिटर्न भी प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करने के लिए आप सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न्स S&P 500। तो इसको करने के लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, लाइन क्लिक करके ग्राफ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पिछला डेटा आ रहा है। ये जनाब आपका ये जो रिटर्न है ये प्लॉट हो गए हैं। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ को विजिबल करने के लिए इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेता हूं ताकि ये दिखाई दे। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि ये जो आपका नाम लिखा रहा है, लेबल्स है, इसको या तो आप यहाँ ऊपर लेके आए या फिर नीचे लेके जाएं, तो इससे ग्राफ विजिबल हो जाता है अच्छा खासा। इस ग्राफ के एरिया को भी एक्सटेंड करें थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा अगर करना हो तो यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ओके जी, ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर ये लाइन को भी थोड़ा सा पतला कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा हैवी है तो नजर नहीं आ रहा। इसको पतला कैसे करेंगे, इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी। वहां पे आपने जाना है लाइन स्टाइल में। लाइन स्टाइल पे आके ये जो ऊपर विड्थ नजर आ रहा है ये 2.25 है, इसको आप बेशक 1 पे ले आए या जितना भी कम करेंगे ये विजिबल होता जाएगा, आपको नजर आ रहा है। तो अब इन लाइन कलर भी चेंज करके ब्लैक कर देते हैं या फिर ब्लू कर देते हैं ताकि बीच में ब्लैक लाइन नजर आए हमें। अब ये देख सकते हैं आप। अब अगर इस ग्राफ को मैं देखूं तो इसका क्या मतलब है, ये मुझे ये बता रहा है कि मंथली बेसिस पे यूएस स्टॉक एक्सचेंज ने कितना फ्लक्चुएट किया है, रिटर्न्स कितने ऊपर गए हैं कितने नीचे आए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन जो है बीच में 0.0%, अगर इससे लाइन ऊपर गया हो तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, इन पीरियड्स में आपने कमाया है। अगर इस लाइन से ये नीचे शो हो रहे हो तो इसका मतलब है कि इन पीरियड्स में स्टॉक इंडेक्स ने
लॉस किया है। अब अगर आप देखें तो ये 3 बड़े लंबे-लंबे लॉस के पीरियड नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला, एक ये और एक ये। यही वो पीरियड है जिनको हम क्राइसिस बोलते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये 1987 के आसपास है, 1987-88 के पास। इसका मतलब है कि ये 1987 की यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है यहाँ पे। इसको हम ब्लैक मंडे कहते हैं। फिर ये दूसरा जो नीचे आया है, इसको अगर आप देखें तो ये 2000 के आसपास है। तो ये bubble.com जो था, बर्स्ट हुआ था, जो हाई टेक स्टॉक ऊपर गए थे और फिर एकदम से स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। ये लास्ट उस पीरियड को शो कर रहा है, उन पीरियड्स को शो कर रहा है। और ये आखिरी वाला जो है ये 2008 के आसपास है। तो इसका मतलब है ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो अभी रिसेंटली आए थे उनको शो कर रहा है। अच्छा, अब रिटर्न तो मुझे मिल गए हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, अगर मैं गूगल करूं तो यहाँ पे मुझे लगेगा कि यूएस स्टॉक मार्केट ने 10% रिटर्न कमाया है। अब अगर मैं अपने ग्राफ को देखूं तो यहाँ से तो मुझे मंथली बेसिस पे रिटर्न का पता चल रहा है कि किस मंथ में स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, कौन से मंथ में स्टॉक मार्केट नीचे आया है। लेकिन ये हरगिज नहीं पता चल रहा कि स्टॉक मार्केट ने इस पीरियड में एवरेज कितना रिटर्न कमाया है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा टेक्निकल है। इसको आप कैसे करेंगे, ये हम करते हैं इन रिटर्न्स जो मंथली बेसिस पे हमने रिटर्न कैलकुलेट किए हैं, इनका हम एनुअलाइज्ड रिटर्न निकाल लेते हैं कि हम इनको एवरेज करके फिर एनुअलाइज्ड कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको एवरेज करूंगा तो मैं इसको सिंपल एवरेज नहीं करूंगा बल्कि ज्योमेट्रिक एवरेज लूंगा। वो कैसे लेते हैं, सपोज मैं चाहता हूं कि मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है 1980 पे, तो आज मुझे उस पर कितना रिटर्न मिला है, मतलब वो आज एक किस हद तक पहुंच चुका होगा। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ 1 लिख देता हूं। अब इसको रिटर्न ज्योमेट्रिक रिटर्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले आपने लिखना है इज इक्वल टू, ये ऊपर जिस कॉलम में आपने इज इक्वल टू लिखा है उसके ऊपर जो है ये 1 नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। फिर आपने स्टैरिक दबाना है, ब्रैकेट बना के 1 प्लस जो इसी पीरियड के रिटर्न है उसको क्लिक करना है यहाँ पे, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। दोबारा देखते हैं कि हमने कैसे किया। ये बता रहा है 0.99। दोबारा देखते हैं कैसे किया। इज इक्वल टू लिखेंगे, नहीं सॉरी, पहले लिखते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है। तो मैं सपोज करता हूं कि मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया है। अब ये इसको ज्योमेट्रिक कैसे करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, जहां पे आपने 1 लिखा है वहां पे आप क्लिक करेंगे। फिर अगर यहाँ पे आपने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो आप 1 के बजाय 1000 लिख दें। 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 के बजाय 100 लिख दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो वैल्यू आपने लिखी है उसको क्लिक करें, फिर स्टैरिक दबाएं, ब्रैकेट बनाएं और 1 प्लस जिस पीरियड का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसी पीरियड के जो यूएस के मंथली रिटर्न हमने पहले कैलकुलेट किए थे उस पर क्लिक करें। ये -0.44%। इस पर अगर क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज करें, ये देखें सेम ही आंसर आ रहे हैं। तो इसको मैं 1 को डिलीट कर देता हूं। तो पहले पीरियड में अगर आप देखें तो ये $1 जो आपने इन्वेस्ट किया था अभी वो 0.9956 पे आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसको नोट किया है कि इस पीरियड में स्टॉक मार्केट ने 0.44% लॉस किया था, जिसकी वजह से आपका $1 0.99 तक आ गया है। अब ये नीचे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वही ये फार्मूला सारे नीचे सेल में लगाएंगे तो ये ज्योमेट्रिक मीन बनता जाएगा। अब ऑटोमेटिक कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, स्क्वायर्स पे आके नीचे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये नीचे खुद ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ये 10% जो हमने निकाला था वो कैसे पता चलेगा, कि अब इसको तब पता चलेगा जब ये पूरे जितना भी अरसे के लिए हमने एनालिसिस किए हैं इस अरसे का हम एवरेज निकालें और फिर उस एवरेज को हम एनुअलाइज्ड करें, तब हमें पता चल जाएगा कि इस पीरियड में यूएस के स्टॉक एक्सचेंज ने कितना रिटर्न। अब देखते हैं कि ये जो हमने पीरियड सेलेक्ट किया है 1980 से 2017 तक मंथली बेसिस पे, अब अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो ये उसका जो पूरा वेल्थ है उसने कितना % ग्रो किया है इस पीरियड में, एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना आया है। तो अगर आपने एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न देखना है तो उसके लिए आप यहाँ आखिर में आएंगे जहाँ पे ये हमने अभी जियोमेट्रिक रिटर्न कैलकुलेट किए हैं, उसके लास्ट पे आके जो लास्ट वैल्यू है इज इक्वल टू, जो लास्ट वैल्यू है उसको आप चूज करेंगे और उसको एनालाइज करने के लिए आपने इसको फिर ये हेड लगाना है। हेड के बाद चूंकि ये मंथली डेटा है तो मैं ब्रैकेट बना के 12 लिखूंगा, क्योंकि एक ईयर में 12 महीने होते हैं इसलिए मैं 12 लिखूंगा। और फिर ये जो पूरा डेटा है ये तकरीबन 37 साल का है, तो इसको अगर हम 12 से ज़रा दें राउंड अबाउट ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो
डिवाइड करेंगे 450 मंथ से माइनस, और फिर इसको एनालाइज करने के लिए इससे 1 माइनस करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। ये 450 अभी दोबारा कंफर्म करेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं कि क्या आता है। 8.44% रिटर्न शो कर रहा है। इसका मैं ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। अब ये अगर फार्मूला आप देखें तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वैल्यू ली, फिर इसको जैसे कि दोबारा करते हैं, मैंने लास्ट वैल्यू ली, लेकिन इससे पहले आप जरा ये काउंट कर लें कि मंथ्स कितने हैं, कितने मंथ्स का डेटा है। तो इसको काउंट करने के लिए आप पूरा ये सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे आके यहाँ पे काउंट 450, यहाँ से भी पता चल सकता है आपको, और यहाँ से भी अगर आप देखें तो 451 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि 450 ऑब्जर्वेशन है हमारे साथ, 450 मंथ्स का डेटा है। तो अब अगर मैं इसको एनालाइज करना चाहूंगा तो कैसे करूंगा, इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू जो है उसको लेके फिर उसका 450th रूट लूंगा, 450वां रूट लूंगा। वो कैसे लेते हैं, आपने शिफ्ट 6 दबा के ये कैप लगाना है, फिर उसको ब्रैकेट लगा के, चूंकि ये मंथली डेटा है तो मैं 12 लिखूंगा। अगर ये डेली डेटा होता तो मैं 365 या 360 या जो जितने भी दिन का साल है जो आ रहा है उस वो लिखता, और फिर उसको डिवाइड करता जितने भी पीरियड्स का डेटा है। यहाँ पे मैंने 12 लिखा क्योंकि ये मंथली डेटा हमने लिया था, और एक साल में 12 महीने होते हैं तो मैंने 12 लिखा। इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स पे, वो हमारे पास 450 आ रहे हैं, तो मैं 450 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इसका रूट हो गया। फिर इसको एनालाइज करने के लिए मैं इससे 1 माइनस करूंगा, तो ये 8.44 सेम रिजल्ट जैसे मैंने पहले भी इसको करके दिखाया है। तो जहां पे हमने गूगल में देखा था ये जो 10% अप्रोक्सीमेटली बता रहा था, ये 1928 से लेके 2014 तक के डेटा पे अप्रोक्सीमेटली 10% दे रहा है। अभी जो हमने कैलकुलेशन किए है वो 1980 से लेके 2017 तक ये अप्रोक्सीमेटली 8.45% रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए थे तो उस पे आज इस पीरियड में आज आपको 8.45% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि इसको भी प्लॉट करें, कि इससे हमें पता चले कि हमारा वेल्थ ग्रो कितना हुआ है। हमने जो 100 रुपए या 1 रुपया लगाया था वो किन पीरियड्स में ग्रो किया है उसने, किन पीरियड्स में वो ज्यादा हुआ है और किन पीरियड्स में कम होते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।